बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं इंग्लिश ग्रामर स्पीकिंग स्किल्स में, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड फैमिली है जिसका नाम है एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन एंड प्रोनाउन कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के साथ, कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ मैंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं। आज हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। अब जो नाउन और प्रोनाउन की हमने बात की कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम है, इसी तरह प्रोनाउन जो है नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसी तरह एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है, यानी कि खूबी और ख़ामियों के बारे में बताती है। An adjective is a word used to add the meaning of a noun or pronoun. It describes or points out a person's, animal's, place or thing which the noun's names or tells. सिंपल ये है कि एडजेक्टिव हमें क्या बताता है। एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं या नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। एग्जांपल्स हम यहाँ लेंगे। शी इज़ प्रिटी गर्ल, ही इज़ अ लेजी बॉय, आई गेव हर 2 pencils, द टीम हैज़ हैड इनफ प्रैक्टिस, दे शोड मच पेशेंस, ही डिड नॉट कैट माई ब्रेड, he didn't get any bread, मोस्ट पाकिस्तानीज लाइक क्रिकेट, दिस इज़ अ पाकिस्तानी क्लॉथ। तो इन तमाम एग्जांपल्स में अगर हम देखें, गौर व फिक्र करें, तो प्रिटी जो है वो किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में। तो शी क्या है? प्रोनाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ही इज़ अ लेज़ी, लेज़ी किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है। आई गेव हर 2 pencils, 2 मतलब क्या है? यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है ना कि कोई भी चीज़ है जो द टीम हैज़ हैड इनफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इनफ जो है वो इशारा कर रही है नाउन के बारे में, टीम के। दे शोड मच पेशेंस, तो मच भी यहाँ के आपका एडजेक्टिव है। ही डिडंट कैच एनी ब्रेड, तो एनी भी आपका क्या एडजेक्टिव है। मोस्ट पाकिस्तानी लाइक क्रिकेट, मोस्ट क्या बता रहा है? पाकिस्तानीज के बारे में। द मोस्ट जो हमारे पास क्या एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ पाकिस्तानी क्लोथ, तो ये दिस इशारा करके बता रहा है कि पाकिस्तानी। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो आपका एडजेक्टिव है। एक्सरसाइज हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपको पता हो कि हमने कहा कि एडजेक्टिव अगर आपका नाउन और प्रोनाउन को बताता है तो सबसे पहले याद रखना कि नाउन और प्रोनाउन जो वो सब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के भी तौर पे एक्ट करते हैं। मैंने अक्सर बच्चों को सुना है कि कहते हैं सर नाउन पहले भी आ रहा है बाद में आ रहा है। बेटा वो इसलिए आता है बिकॉज नाउन जो वो सब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन और प्रोनाउन जो है एक्ट करते हैं, और उनकी खूबी है उनको पॉइंट आउट करना, ये कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड फैमिली थी। एक्सरसाइज आ चुकी है। सप्लाई सूटेबल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने सूटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं। फर्स्ट है दैट द डैश मैन डज नॉट हैव अ पेंसिल टू लिव, प्लेस टू लिव। द डैश मैन द डज नॉट हैव अ प्लेस टू लिव। आप कौन सा? तो पुअर मैन। तो पुअर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि पुअर क्या बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वो गरीब है आदमी। ही इज़ आ या एन डैश चाइल्ड। अब आर्टिकल से और एन भी आगे आपको पढ़ाएंगे। ही इज़ आ या एन ऑर्डनरी चाइल्ड लिख देंगे। ऑर्डनरी यानी बच्चा जो एक आम है, तो ये बच्चा आम जो अगर ऑर्डनरी है तो हमारे पास क्या आएगा? आ। ही इज़ आ ऑर्डनरी चाइल्ड, या एबनॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। दिस इज़ एन इंग्लिश बुक, तो दिस इज़ एन इंग्लिश बुक है, तो इंग्लिश हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। कराची इज़ आ या एन बिगेस्ट सिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? कराची इज़ एन बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी, जो भी लिख सकते हैं। A hand has dash fingers, a hand has 5 fingers. Dash man must die. ठीक है, डैश मैन मस्ट डाई, पुअर मैन मस्ट डाई, या रिच मैन मस्ट डाई, नॉर्मल मैन मस्ट डाई, एवरी मैन मस्ट डाई। तो ये क्या एडजेक्टिव है? एवरी। आई हैव नॉट ईटन डैश मीट, आई हैव नॉट ईटन क्लीन मीट, डर्टी मीट, क्या लिखा? आई हैव नॉट ईटन अमेजिंग या लवली मीट, ये लिख लें। देर आर नॉट डैश प्लेट्स ऑन द टेबल, ठीक है, तो देर आर नॉट एनी प्लेट्स ऑन द टेबल। एनी हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। डैश मैंगोज आर सोर्स, तो ग्रीन मैंगोज, दीज मैंगोज, आई लाइक डैश जर्सीज, आई लाइक वेरी मच जर्सीज। तो यहाँ पे हमने सब जगह एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन को नॉमिनेट करके बताया है कि नाउन और प्रोनाउन जो है दोनों क्या कौन सा फंक्शन कर रहे हैं और वो कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि नाउन और प्रोनाउन कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब आपको तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, आप ये बचपन से आते पढ़े। जो फर्स्ट डिग्री है वो एक है, जो सेकंड है उसमें हम दो के में कंपैरिजन करते हैं, जो थर्ड है उसमें हम सब के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव डिग्री, जो दूसरी है वो क्या है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और उसके अलावा हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। Some of adjectives describe the quality of an object in three different ways. First one is positive degree, second one is comparative degree, third one is superlative degree, ठीक है। तो ये डिग्री के बताने के तरीके हैं, यानी अब एडजेक्टिव जो है वो कोई भी खूबी बता रहा होगा तो उसमें तीन तरीके। एक आपके पास फर्स्ट डिग्री जो होगी, आपके पास कंपैरिजन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड क्या हो जाएगा कंपैरेटिव, पॉजिटिव मतलब सिंपल, कंपैरेटिव मतलब दो के दरमियान, सुपरलेटिव यानी ऑल ओवर यानी सब के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। द पॉजिटिव डिग्री शोज द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर। फॉर एग्जांपल, अब जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना किसी भी बंदे के अंदर, तो अच्छी आदत होती है, उसका हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते। हम ज़्यादातर जो नेगेटिव, वैसे जो नेचर में सोसाइटी का कल्चर है उसमें हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनका कंपैरिजन हम करते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें लोगों में होती हैं वो उनका कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री नाम से बता रहे हैं, तो इसमें हम किसी भी किस्म का कंपैरिजन या किसी भी दूसरे चीज़ इंसान का रेफरेंस कोट नहीं करते। यहाँ एग्जांपल दिया, ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ बैड मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखें, ही इज़ अ रिच मैन, मी जो है वो एक नाउन है, रिच बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव है, ही इज़ अ रिच मैन। तो यहाँ पे ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे रिच मैन, हर कोई रिच होता है तो हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास है, ही इज़ अ बैड मैन, तो हर कोई बैड बुरा होता है तो इसका भी कंपैरिजन में हम लोग नहीं, ये सिंपल जो। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स द डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों के दरमियान, डिपेंड्स अपॉन देयर क्वालिटी क्वांटिटी व्हाट्सएवर। ही इज़ अ रिचर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ आप कंपैरिजन आ गया, तो ये रिचर जो है ये हमारे पास कंपैरेटिव। ही इज़ वर्स देन हिज ब्रदर, वर्स आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर, तो ही इज़ मोर ऑनेस्ट, ये भी हमारे पास क्या है एक कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री शोज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी विद रेफरेंस टू ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल, सुपरलेटिव डिग्री सुपर है, सुपर मतलब क्या हो जाता है हाईली क्वालिफाई, मतलब हो जाएगा हाँ अपने बहुत सा ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका कंपैरिजन हो जाएगा, क्लास पूरी में हो जाएगा। पहले अगर एक क्लास है उसमें किसी अच्छे बच्चे की खूबी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप दो बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, अगर आप पूरी क्लास का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। जैसे ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली, तो ये रिचेस्ट इन द फैमिली हो गया। ही इज़ द वर्स्ट मैन इन द फैमिली, तो वर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका सुपरलेटिव है। ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन द फैमिली, अब ये मोस्ट ऑनेस्ट मैन जो आपका क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव वो है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव की तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, थर्ड हमारे पास क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। जो पॉजिटिव है वो कोई भी अच्छा बुरा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हम ऑल ओवर द, यानी अगर क्लास है तो उस पूरी क्लास में हम कोई कंपैरिजन करेंगे क्वालिटी पे, तो फिर हम क्या लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एट दी एंड हम अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अगर हम कोई टॉपिक समझ रहे हैं तो साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे। एक्सरसाइज में आ जाते हैं, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी इज़ डैश देन आई, तो ये क्या हो जाएगा शी इज़ प्रिटी देन आई, शी इज़ प्रिटियर देन आई, कंपैरिजन हो रहा है। शी इज़ मोस्ट, अब कंपैरिजन में मोस्ट मोर होता है, मोस्ट प्रिटी देन आई। माई फादर इज़ डैश देन अलीज फादर, माई फादर इज़ older than Ali's father. My father is dash man in town. My father is richest man in town. Your competition is the dash of all. Your competition is bad of all. होगा या your competition is the most bad of all. ठीक है. She is dash than his sister. She is more beautiful than his sister. This is the dash tree in the garden. This is the
गार्डन पूरे, दिस इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन, ही वॉज कैरिंग द डैश लोड ऑफ ऑल ही वॉज कैरिंग द हैवीएस्ट लोड ऑफ ऑल, स्वीट द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, द वाटर दिस वेल इज़ स्वीट, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। शी इज़ अ, ये पॉजिटिव डिग्री है, शी इज़ द डैश वुमन, शी इज़ अ वाइस वुमन, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। दिस इज़ द डैश क्वेश्चन ऑफ ऑल, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट मोर लगाते हैं, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑल। प्रिवेंशन इज़ गुड देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ गुड देन क्योर या बेटर देन क्योर, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। हमें पता है कि पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ये फ़र्क है कि पॉजिटिव में हम किसी का कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो पर्सन या स्पीशीज़ का कंपैरिजन करते हैं, जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी ऐसा कंपैरिजन नहीं लेकर, सुपरलेटिव की डिग्री में हम पूरे होल क्लास का कंपैरिजन जो है वो मेंशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव की 3 जो टाइप्स हैं आपके पास, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव जो है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इसके रेलेवेंट टू द एडजेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास आ चुकी है एक्सरसाइज स्क्रीन पे। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ डैश, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, ये इस पॉजिटिव डिग्री है। शी इज़ अ डैश वुमन, शी इज़ अ वाइस वुमन, दिस इज डैश क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट question of all. Prevention is better than cure. She is dash than her elder sister. She is wiser than her elder sister. He is a dash of all the brothers. He is the tallest of all the brothers. यहाँ पे ये superlative degree लगी है. She is the dash girl I have ever seen. She is the sweetest girl I have ever seen. There are some comparatives which are followed by to instead of then. तो यहाँ पे कुछ कंपैरेटिव्स हैं जिनको हम देन की निस्बत टू से फॉलो, शी इज़ सीनियर टू मी। अब यहाँ पे सीनियर जो है हमारे पास ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये शी के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव है, और टू मी से हमने किया आई एम जूनियर टू हर, या शी इज़ सीनियर टू मी, या आई एम जूनियर टू हिम, आई एम जूनियर टू हर। दिस पेन इज़ सुपीरियर टू डैड, तो सुपीरियर जो है हमारे पास क्या है आपका एडजेक्टिव है। दिस पेंटिंग इज़ इन्फीरियर टू डैट, तो इन्फीरियर क्या आपके एडजेक्टिव है। द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, सम और एनी, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में और इंटरोगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, सम हमेशा आपने पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है, एनी आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में यूज़ करना है। लिखा हुआ है सम इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेज को कहते हैं, एंड एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, और आपने एनी जो है वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है, बिकॉज सम भी एडजेक्टिव है और एनी भी आपका एडजेक्टिव है। तो अक्सर मैं देखा है कि बच्चों को ये नहीं आ रहा होता। यू हैव बॉट सम एप्पल्स, तो सम है तो पॉजिटिव है, जितने भी ले आओ, सम कुछ जितने भी ले हैं, 2 ले हैं, 3 ले हैं। यू हैव नॉट बॉट एनी एप्पल्स, तो आपने कोई एनी एप्पल्स नहीं, नेगेटिव बात है। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, तो ये भी देखें ना, नॉट के साथ भी हमने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया, और जब हैव आ गया तो इंटेरोगेटिव बन गया, तो इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। अच्छा, ईच और एवरी, ईच इज़ यूज इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स व्हेन द नंबर इज़ लिमिटेड एंड डिफाइंड। एवरी इज़ यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 व्हेन द नंबर इज़ इंडेफिनिट। तो हमें पता है ईच हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक 2 की बात होती है, और एवरी हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोगों के पास जो नंबर होता है वो इंडेफिनेट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आई स्टेड इन नारान फॉर 3 days एंड इट रेन्ड ईच डे, ठीक है, और बारिश होती रही थी, मतलब ये ईच इसलिए लगा रहा है बिकॉज 3 दिन आपको पता है। ईच ऑफ द 2 sisters हैज़ पेन्स, ईच ऑफ द 2 sisters हैज़ पेन्स। अब सिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आपका सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास दिस मैगजीन इज़ पब्लिश एवरी ईयर, तो हर दफ़ा होता है, इंडेफिनिट पीरियड टाइम है तो हम एवरी लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, देयरफॉर इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग। लिटिल मीन का मतलब ये होता है कि थोड़ा कम, नेगेटिव में जाता है। आ लिटिल मीन्स का नेगेटिव है, आ लिटिल मीन्स सम, दाउ नॉट मच, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल डैट इज़, हाँ वेरी नाइस। एक लिटिल है जिसका नेगेटिव सेंस में मीनिंग आता है, एक आ लिटिल थोड़ा सा है उसका पॉजिटिव सेंस में मीनिंग आता है,
और जो आपका द लिटल है उसका इसने यहाँ बताया कि द लिटल मीन्स नॉट मच बट ऑल डैट इज़, यानी द लिटल भी जो पॉजिटिव की सेंस में आता है। नोरीन हैज़ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, लिटिल हार्डली, बहुत कम, सॉरी सर हम कहते हैं ना पेशेंट हैज़ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, सॉरी। हर मदर हैज़ अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, अब आ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी लग गया तो इट्स मीन कि यहाँ पे आ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी लगा हुआ है तो वो हो सकता है। अच्छा, द डॉक्टर्स मस्ट अवेल themselves ऑफ द लिटिल चांस ऑफ द रिकवरी डैट ही हैज़, तो आ लिटिल चांस का बताया है कि नॉट मच बट ऑल ऑफ डैट इज़, दिस मीन्स नॉट मच, इतना नहीं है लेकिन हो सकता है। आगे फ्यू है, आ फ्यू है और द फ्यू है। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग। अ फ्यू मीन्स सम, इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दीज आर, वही है। फ्यू का मतलब क्या होता है नेगेटिव सेंस पे, आ फ्यू का पॉजिटिव सेंस में, और लास्ट में जो मेरे पास फ्यू है, आई एम अनलकीली डेट आई हैव डैश फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू हार्डली, एक शी इज़ लकी एज शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, आ है तो मतलब पॉजिटिव है। द फ्यू फ्रेंड्स शी हैज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि द वाले फ्यू का मीन्स है नॉट मैनी, इतने ज़्यादा नहीं, बट ऑल दीज आर, ठीक है। जो सिंपल द लिटिल फ्यू है उसका मतलब ये है कि नेगेटिव, आ वाला है पॉजिटिव, लेकिन जो द वाला है वो कह रहा है कुछ है लेकिन बट ऑल, अब यहाँ कह रहा है ना द फ्यू मीन्स नॉट मैनी, इतना ज़्यादा नहीं है, बट ऑल दीज आर जो है वो सारा है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एक जो है वो सारा है। और मुझे उम्मीद है कि ये एडजेक्टिव का टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव की टाइप्स कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, फिर मैंने आपको उसका द फ्यू, ईच, एवरी का कॉन्सेप्ट है, लिटिल का कॉन्सेप्ट है। आ आएगा तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, दा होगा तो क्या होगा, नहीं है लेकिन जो है वो सारा है, और ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कट करवाया है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।